बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा गाइस, मेरी बहन भाई बहुत रौला डाला हुआ था कि हम लोगों को कहीं लेके चलो, बाहर हमने जाना है। हम लोगों ने आज लाजमी जाना है। काफ़ी दिनों से ये लोग कह रहे थे, लेकिन मैं थोड़ी मसरूफ़ थी, इस वजह से ये पेंडिंग पे हुआ जा रहा था कि चलो इन्हें बाहर लंच करवा के लाती हूँ। एक दफ़ा मुँह से निकल गया मेरे कि चलो बाहर ले जाऊँगी, लेकिन अब ये लोग तो पीछे ही पड़ गए थे कि मैं आज ही लेके जाऊँ। फिर मैंने कहा चलो ले जाती हूँ आज, क्योंकि आज स्कूल में मेरा काम कम था, मेरे सब्जेक्ट का कोई पेपर नहीं था आज। जो जिस सब्जेक्ट का होता है वही चेक करना होता है ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज आप लोगों को ले चलूँगी। ये दोनों छोटों ने ना तंग किया हुआ था कि हमें लेके चलो। फिर मैं इन दोनों को लेके कि चलो आओ लेके चलती हूँ। और वहाँ पे जाके शौखे हो गए ये लोग देख के ही कि बस ठीक है इसने लंच करवाना है कि जो मर्ज़ी मंगवा लेते हैं। मैंने कहा चलो हम बोलते ना काजू बाढ़नी हो ना, जो मैं मंगवाऊँगी ना वही खाना। फिर उसके बाद ये कि हमने ऑर्डर दिया और ये नवाबज़ादा कह रहा था कि मैंने तो बिरयानी खानी है, मुझे बिरयानी लेकर दो। इसको बिरयानी लेके दिया है और हम दोनों ने, मैंने और मेरी बहन ने फ्राई नान मंगवा लिया था। और ये तब भी उस पर भी कह रहा था कि ये मुझे मिल जाए, बस तुम लोग ना खाओ। मैं कहा पोते तेन आज तो ले आएंगे ना, नेक्स्ट टाइम ही तेन लैके आना। अब पहली तो आखिरी बारी है। इसने वहाँ पर इतना जलील किया ना मुझे, कभी उछल के इधर कभी उछल के इधर। इसने उस पूरे रूम में उदम मचाया हुआ था, कभी इधर कभी इधर। मैं कहता ना चौक के बाहर मारना कि दफा हो तो घर बैठ के खान दी लायक को। मैं पहले से आखिरी बारी फिर तो लेके आवांगे देखो। और असम में मुझे कह रहे अब किसी दिन आइसक्रीम खाने चलेंगे, ठीक है। मैं अच्छा फिर ये क्या, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी मुमानी लोग उम्रे पे गए हुए हैं और अब वो लोग उम्रे से वापस आ गए और हम लोग उनसे मिलने जा रही थी। कभी कोई आ गया और कोई चला गया, बस यही आना जाना ही लगा हुआ था उनकी तरफ। फिर हम लोग गए हैं और सब ने इतनी मिलकर बातें की थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं मिले हुए थे। वैसे तो बातशात होती रहती थी फ़ोन पे, लेकिन ऐसे मिलना और बैठ के बातशातें करनी वो तो फिर ना फेस टू फेस और ही बात होती है। मेरी खाला भी आई हुई थी। फिर हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारी गप्पे शप्पे लगाई और उन लोगों से पूछा कि कैसा रहा सफ़र, कैसा नहीं। बहुत मज़ा आया हमें। फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए। हमें वहाँ से कोई रिक्शा नहीं मिला, हम लोगों को चल के वापस आना पड़ा। मेरे मानी लोगों का घर इतना दूर नहीं है, पास ही है ना, इतना पास है ना इतना दूर है कि चल के आया जा सकता है। लेकिन हम लोग रिक्शे पर जाते हैं, बल्कि बाइक पर ही चले जाते होते हैं कि हमें छोड़ा कि बाबा छोड़ाते हैं या फिर हमारा भाई छोड़ाता है। वहाँ से वापस आ रहे तो मेरा भाई, छोटा भाई उधर बैठ गया था, कहता मुझसे नहीं चला जा रहा, मैं तो ये भी बैठा हुआ हूँ, मैंने नहीं जाना। फिर उसको ज़बरदस्ती उठाया कि चलो अब चल के जाना है। अब मामा कह रही चलो अपने बाबा को फ़ोन करके नहीं इससे आगे ले जाए। और मेरे पास गाइस बैलेंस नहीं था। मामा कहते तब तुम मोबाइल फजूल दे रखे हुए, तुहाडे कोल बैलेंस नहीं आएगा, तुम कॉल नहीं कर सकती हैं। एक वो डाटा होते वाईफाई लगी होते, बस ऑन कर लो तो बहुत है, वो ठीक है। जिस जगह जाओ वहीं पे वाईफाई लगी है और साथ ही पासवर्ड लगा होता है, कनेक्ट हो जाता है तो काम सारा इससे ही चल जाता है। कभी मुझे बैलेंस करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर ये कि उधर ऐसे हम लोग जिक्र करते कि बाबा को कॉल करते हैं और बाबा की कॉल खुद ही आ गई कि कहाँ पे कहाँ पे नहीं, और कहते ना दिल ना रहा होंगी है। फिर उसके बाद बाबा इनको बिठा के ले गए और हम लोग चल के जा रहे थे। हमने कहा चलिए अब इतना ज़्यादा हमने सफ़र तय कर लिया, अब थोड़ा सा रह कर हम लोग चल के आ जाते। A few moments later. और मुझे फिर अचानक क्या आ जाए कि सुबह तो मेरी फ्रेंड की तरफ मेरी दावत है, उसकी बर्थडे पार्टी की ट्रीट दी हुई तो सब फ्रेंड्स को बुलाया हुआ था, तो हमने उसकी तरफ जाना। और मैं यार उसका गिफ्ट भी नहीं लाई गाइस। मैंने मामा को बोला कि आप गिफ्ट ले आइएगा, मैं स्कूल चली गई थी और फिर मामा को गिफ्ट ले आएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा था बंदा क्या दे गिफ्ट। और फिर जो समझ आया मैं ले आई और हम लोग उसकी तरफ गए। हम सब ने बड़ा इंजॉय किया, बहुत टाइम बाद इकट्ठी हुई थी सारी, बड़ा मज़ा आया हमें। उसने इतनी सारी चीज़ें बनाई हुई थी, बहुत मज़े की बनाई हुई थी। मैं यहाँ पे भी व्लॉग में भी बात कर रही हूँ। बशा थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, सारी चीज़ें बहुत मज़े की बनी हुई थी। और चीज़ें तो क्या यार, सारे खाते पीते अपने घर में हैं ही। एक चाहत होती है बस अगले बंदे की ना, अगला बंदा हंस के बुला ले, अच्छे से मिले, यही काफ़ी होता है। खाने पीने की कोई ज़्यादा बात नहीं होती। फिर उसके बाद ये ईसल भी आई हुई थी, काफ़ी देर बाद आई है। ये हमारे स्कूल में टीचर थी, इन्होंने यहाँ से घर चेंज कर लिया था, ये कहीं और शिफ्ट हो गए। फिर ये ईसल लोग मेरी तरफ भी आए और हम लोगों ने वहाँ पर बैठ के गप्पे शप्पे लगाई। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।